टाइम हो रहा है 9:15 का। तो अब मज़दूरों का काम का टाइम हो गया है, यानी कि मैं मज़दूर ही तो हूँ। सुबह सुबह उठ के घर के काम में लग जाती हूँ, रात तक फ्री नहीं होती। तो फिर अभी मज़दूर देखो कैसा भूत बन रखा है, ये देखो। तो फिर मैं फटाफट से सारा घर का काम निपटाती हूँ और फिर आप लोगों से फ्री होकर बात करती हूँ, ठीक है। देखो देखो मैं क्या काम करती हूँ, ठीक है। अभी रुको दिखाती हूँ। ये देखो एक छोटी सी गैस ये भी पड़ी है। ये मुझे बहुत क्यूट लगती है गैस, क्योंकि इसका छोटा सा सिलेंडर भी है और उतनी छोटी इसकी गैस है। ये बिल्कुल नया चूल्हा हैगा, कितना क्यूट है ना ये। और ये देखो ये पता क्या है, ये ना गरम गरम एसी है, छोटा सा। इसको गरम एसी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो इसको गरम एसी बोलते हैं। ये गर्मी में गरम हवा देता है और ठंडी में नहीं, गर्मी में ठंडी हवा देता है और सर्दी में गरम हवा देता है। देखो कितना प्यारा है ना, ये छोटा सा है ना। यहाँ से ये गर्म हवा देता है, ठंड में इसका प्रयोग किया जाता है और ठंड और सर्दी में भी इसको प्रयोग किया जाता है। वैसे ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि छोटा सा गोल मोल टोल सा सिलेंडर है ना। एक और हैगा, अभी रुको अभी दिखाती हूँ। ये देखो ये कितना छोटा सा, देखा देखा कितना। ये किसी काम का नहीं है, पर ये ऐसे ही पड़ रखा है। ये ऐसी एक खोपड़ी वाला चूल्हा है ये इसका चीज़ है। ये ऐसे ही पड़ रखा है, अगर इसको किसी काम में नहीं लेके आते, बोरिंग है ये। ये देखो जरा, और ये पता क्या है, यही है वो खतरनाक हथियार जिसकी वजह से मेरी कमर में फ्रैक्चर हुआ था, जिसकी वजह से मेरी कमर पर 1 महीने तक ठीक नहीं हुई थी और मैं बेड रेस्ट पे थी। यही है वो खतरनाक गुंडा। ये देखो इसी ने मेरी कमर में प्रॉब्लम दी थी। ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि इसको 100 जूते मारने चाहिए। ये देखिए ये चुड़ैल 1 नंबर का, इसने मुझे करंट लगाया था। इसी ने सारे उपकरणों पे खौफ पैदा कर दिया हैगा, देखा। यही है वो। तो अभी तो मैं प्यारे से कूलर से हवा लूँगी गरम, पर अभी पहले बहुत सारा काम करना है, काम दिखाती हूँ, रुको अभी। ये देखो ये मुझे बर्तन धोने, पर ये इट्टू से बर्तन नहीं है, बर्तनों का तो अभी ढेर लगा पड़ा है बहुत सारा। अभी वो सब बर्तन धोने आएंगे। ये तो सिर्फ सैंपल है दिखाने का, नहीं ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, रुको अभी दिखाती हूँ। ओ कितने सारे बर्तन हैं, ये देखो, देखा ये असली मूवी। ये देखो इसको धोने में कम से कम मुझे 1 घंटा लग जाएगा। और ये पानी गिर रहा है नल में से, टंकी का, देखो। इसको धुलना हैगा। अभी तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। देखो कितने सारे बर्तन होंगे, मेरे तो प्राण टूट जाते इसके सारे बर्तन देख के। ये थोड़ा सा गर्म पानी आ गया, देखिए गर्म पानी है। गर्म पानी से तो खैर नहीं धोती, क्योंकि फिर आदत पड़ जाएगी ना, फिर और ठंड लगेगी इसलिए। बस इनको धुलते हैं अभी, ठीक है। इन बर्तनों को धुलते हैं, मोबाइल को चार्ज पे लगाते हैं, फिर सारा काम कंप्लीट करने के बाद से आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये टोकरी आ गई है, ये टोकरी मैंने रख दिया, अभी इसको बर्तन धुल के रखना है और ये पट्टा रख दिया है। तो मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। देखा तो था ना आपने कि आज मैंने क्या क्या किया है। तो मुझे बहुत टाइम लगा बर्तन धुलने में, और भी कई सारे काम करने थे, तो सब काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो अब इतनी ज़्यादा मेरे को थकान लग रही है कि बाल तक बनाने का मन नहीं कर रहा।
बाल देखो कैसे हो रहे हैं, ये देखो, देखा कितनी ज़्यादा टेंशन होती है जब काम फैला रहता है, तो खुद पे भी फोकस करने का मन नहीं करता। खुद पे फोकस तो मैं करती ही कब हूँ, मुझे खुद पे ध्यान देना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसको पसंद करना होगा वो ऐसे ही कर लेगा, चाहे भूत बन के पसंद करे, चाहे इंसानों की तरह पसंद करे, पर अपने को तो ऐसे ही रहना है, ना कोई फिल्टर, ना कोई मेकअप सेकअप, ना कोई बनावा सिंगार, ठीक है, ऐसी। तो मेरे ना ठंड से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि नंगे पैर रहती हूँ मैं, सॉक्स भी नहीं पहनती और हमेशा पानी में मेरा हाथ रहता है, तो इस वजह से मुझे ठंड भी लगती रहती है। तो मैंने आज स्वेटर भी नहीं पहना है, क्योंकि फिर मुझे पानी में काम करना पड़ता है, फिर जैकेट वगैरह भीग जाती। जैकेट मेरी ये रही, ये देखिए, अभी मैं इसको पहनूंगी तो हाथ पैर थोड़े गर्म हो जाएंगे तब। तो मुझे बर्तन धोने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नल थोड़ा ऊंचा है ना, और अगर मैं उसको खोल देती हूँ तो फिर मेरे पे छिट्टे आती, जिस वजह से मेरा स्वेटर जैकेट भीग जाता है, तो इसलिए मैं नहीं पहनती स्वेटर जैकेट। हाँ, तो मुझे जैसे तैसे करके मैनेज करना पड़ता है बर्तन धोने के लिए। आप लोगों का बढ़िया है, किचन में बर्तन धुलने का बना हुआ है, फटाक से खोला, फटाक से धुल दिया, लेकिन इधर तो बहुत दिक्कत होती है। क्या करें, जिसकी किस्मत पे जैसा लिखा होता है वो वैसे ही तो भुगतता है ना। शायद ये सब जो पूरे पूरे दिन दिखाई दे रहे हैं, पूरे पूरे, तो ये शायद पिछले जन्म का कुछ कर्मा होगा क्या। एनीवे, मैं इन सब पे ध्यान नहीं देती कि कौन कैसी मुसीबत पे रह रहा, कौन कैसे नहीं, पर मैं दिखाती नहीं हूँ। जैसे और लोग दिखाते हैं ना, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मेरे को शर्म आती है अपने घर की बेइज्जती करते हुए, सच बताओ तो मुझे शर्म आती है अपने घर के बारे में बुरा बोलते हुए कि हमारा घर ऐसा टूटा है, वैसा टूटा है। अरे जो भगवान ने दिया है उसको अच्छा बना के पेश करो ना दुनिया के सामने। क्या तुम अपने घर किचन दिखा रहे, खस्ता हाल में अपने अनाज के बर्तन दिखा रहे, ये तो गलत बात है ना। घर की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ना ही घर की कभी दुर्दशा दिखानी चाहिए, बल्कि अपने छोटे से प्यारे से घर को हमेशा अच्छा बना के दिखाना चाहिए, ताकि भगवान को भी दिखाई दे कि उसने जो आपको दिया है आप उसी में खुश हो, संतुष्ट हो। दुनिया वालों का क्या है, दुनिया वालों तो है ही नौटंकीबाज। तो मैं फिर अभी थोड़ी देर में बात करूँगी आपसे, क्योंकि अभी मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद में फिर आराम से बात करूँगी, क्योंकि मुझे आज राधा आंटी के बारे में कुछ बात करनी है, ठीक है, उनके बारे में कुछ बात करनी है, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, खाना बना के फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। तो फाइनली अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है और खाना अभी बन रहा है। मैंने सोचा पहले मैं वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि फिर मेरे को ना वीडियो बनाने में ना बहुत आलस आती है। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ, रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद में सब कुछ काम करूँगी। स्वेटर भी पहन लिया है, सब सही है। तो एक सेकंड पहले मैं देख लूँ बाहर कोई सुन तो नहीं रहा कान लगा के, क्योंकि यहाँ के लोगों का कुछ पता नहीं है ना। नहीं है तो हाँ, एक वो राधा आंटी के बारे में बात करनी थी मुझे। तो देखो, राधा आंटी को पहले कोई भी नहीं जानता था, ठीक है। चलो अच्छी बात है, उन्होंने भी अपने पैर कामयाबी की तरफ बढ़ाने शुरू किए हैं, उन्होंने भी अपना 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 खुद से देखना शुरू किया है। दूसरों पर निर्भर रहना उनको अच्छा नहीं लगा, ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद से कुछ करना चाहती है। मेहनत करने वालों को तो मैं सपोर्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन गलत तरीके से आप कामयाबी पाना चाहते हो, गलत तरीके से आप फेमस होना चाहते हो, ये तो बहुत गलत बात है आंटी। आपकी भी तो बेटी है ना, क्या आप अपनी बेटी के बारे में गलत सोच सकती हो? तो फिर आप शिवानी दीदी भी तो आपकी बेटी जैसी है, आप उनके बारे में कैसे गलत बोल रही हो? आप फेमस भी दीदी का नाम लेके हुई हो, आपने पहले ब्लॉग में दीदी का ही नाम डाला है, और देखो उन्हीं के नाम की वजह से आप फेमस हुई हो। जिस वजह से आपको ज़िंदगी मिली, आपको नाम मिला, आपको पैसे मिले, आपकी हेल्प हुई, आप उन्हीं को बदनाम कर रही हो। ये कहाँ का इंसाफ है आंटी? अगर ऐसी करोगी तो फिर तो कोई किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा, कोई किसी की हेल्प ही नहीं करेगा। यानी कि आप कामयाबी की पहली सीढ़ी भी तो दीदी का नाम लेके चढ़ी हो, और जब आप चढ़ने लग गई हो सीढ़ी तो आप उन्हीं दीदी को बदनाम कर दी हो। वेरी गुड, वाह जी वाह, तो उससे ग्रेट हो जी, ऐसे भी कौन करता है। वैसे कहा गया है, मेरे मामूली कहते हैं
मेरे मामू जी कहते हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। औरत चाहे तो औरत को कामयाब कर दे, उसे चाहे तो 1 सेकंड में गिरा दे, यानी कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग मुझसे बड़े हो और बड़ों को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात होती है, ठीक है। तो मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप मेहनत करो, खूब फलो फूलो, खूब पैसे आए, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, लाइफ अच्छी हो। और दीदी का भी एहसान मानो, ना कि उनकी बदनामी करो, ठीक है। उनको सपोर्ट करो, उनका जो एहसान है उसका ज़िंदगी भर एहसान लो, ठीक है। तो मैं ना यूट्यूब को तो मैं भले कितना कुछ बुरा बोल दूँ, सॉरी मेरा हाथ थोड़ा हिल रहा है ना, पता नहीं क्या हो रहा है ये। अब ठीक है, मैं यूट्यूब को तो चाहे जितना कुछ बुरा बोल दूँ, क्योंकि यूट्यूब तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं आप लोगों को ज़्यादा बुरा नहीं बोल सकती। हाँ, थोड़ा बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल सकती। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप बड़ी हो, समझदार हो, आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस आप किसी का नाम लेके किसी को बदनाम मत करो, खासकर जब उसने आपकी मदद की हो और उसी का नाम लेके आप फेमस हुई हो, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव फैलाते रहिए और एक दूसरे की हेल्प करिए और अच्छे अच्छे बन के रहिए। और मैं जा रही हूँ इंसान बनने क्योंकि मम्मी चिल्ला रही है क्या जानवरों की तरह हालत बना रखी है कि जंगली जानवरों की तरह। तो मैं जा रही हूँ इंसान बनने के लिए, थोड़ा अपना हुलिया सही करती हूँ, ठीक है। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मम्मी चिल्ला चिल्ला के ना दिमाग ख़राब कर देगी। मम्मी को ना इंसान पसंद है, मेरे जैसे जंगली जानवर नहीं, याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे तो मैं जा रही हूँ। तो बाय बाय, फिर चलते हैं, राधे राधे। नेक्स्ट ब्लॉग पे मिलेंगे और आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है।